नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इंडिया डेली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नैना यादव और अब इंडिया डेली के खास प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट का वक्त है। ग्राउंड रिपोर्ट में इंडिया डेली के तमाम रिपोर्टर्स हर खबर को सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं, देते हैं एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स। सबसे पहले देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो चुका है। नए बिल के तहत 21 दिन में जांच पूरी करनी होगी। साथ ही अगर पीड़िता कोमा में जाती है या फिर पीड़िता की मौत हो जाती है, ऐसे में 10 दिन के अंदर फांसी का प्रावधान किया गया है। नए बिल में कहा गया था रेप और गैंगरेप के दोषी को उम्र कैद की सजा दी जाएगी। इसमें उसे सारी उम्र जेल में रखा जाए, इस दौरान उसे पेरोल भी न दी जाए। बिल आगे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा, उसके साइन के बाद ये बिल कानून बन जाएगा। এই সভার এবং বাইরেও যারা আছেন জানতে পাচ্ছেন, শুনতে পাচ্ছেন, প্রেস মিডিয়া সহ তারা আমার বিরোধিতা করলো, আমি কিন্তু তাদের বিরোধী নই। আমি তাদের সকলকে অ্যাসেম্বলির সব স্টাফেদের সকলকে সেক্রেটারি জেনারেলের থ্রুতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যারা আছে, প্রশাসনের যারা আছে সকল ভাই বোনেদের আমি ধন্যবাদ জানিয়ে महिला एवं बाल विधेयक 2024 का नाम दिया। राज्य सरकार ने बिल पारित करने के लिए 2 सितंबर से 2 दिन विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया था। कानून मंत्री मलय घटक ने इसे विधानसभा में पेश किया, जिस पर ममता बनर्जी सरकार ने 43 साल पहले इसी दिन 1981 में संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर सम्मेलन के लिए एक समिति बनाई। आज हमने ये बिल पास कर दिया। মেয়েদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আমি যখন দিনটা ঠিক করেছিলাম স্যার, আমি তখন নিজেও এটা আমার নলেজে ছিল না, কিন্তু হিস্ট্রি রিপিটস ইটসেলফ। একটা কথা আছে, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়। মেয়েদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে আমি যখন এটা বলছি আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, তার কারণ এটা আমার আবেগ হচ্ছে। আপনারাও শুনলে আপনাদের গায়েও কাঁটা দেবে। कोलकाता के आरजीपीजी कॉलेज में 8 से 9 अगस्त को एक डॉक्टर के साथ में रेप हुआ था। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद से तमाम डॉक्टर और राजनीतिक दलों ने धरना प्रदर्शन किया था, विरोध जताया था। इसके बाद ममता बनर्जी सरकार ने कहा था कि वो रेप को लेकर सख्त कानून बनाएगी। इसको लेकर उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयान ने मचा दिया है बड़ा सियासी बवाल। तेजस्वी यादव का ये कहना कि मुसलमान को बीजेपी सॉफ्ट टारगेट बनाती है, सीएए, एनआरसी और वक्फ बोर्ड के बहाने उन्हें परेशान किया जाता है, इस बात ने बीजेपी के तेवर तल्ख कर दिए हैं। और बीजेपी से आने वाले विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी जैसे नौमी फेल को क्या पता कि सरकार ने बीजेपी के लिए क्या क्या किया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम विधानसभा में जुमे के नमाज के लिए 2 घंटे के ब्रेक पर रोक लगा दी है। उनके इस फैसले के बाद राजनीति शुरू हो गई थी। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, जिस पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। तेजस्वी जी को थोड़ा अध्ययन करना चाहिए। वो नौवीं फेल आदमी हैं, पढ़ाई लिखाई में उनका न रुचि है न मन लगता है। उनको पढ़ना चाहिए, सीएए का अध्ययन करना चाहिए। सीएए किसी मुसलमानों को तंग करने के लिए नहीं लाया गया है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि बीजेपी के लोग ने मुसलमान भाइयों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड, कभी सीएए, कभी एनआरसी के बहाने ये लोग अल्पसंख्यकों को तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत और घृणा फैलाना चाहते हैं। भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी न किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि बीजेपी के लोगों ने मुसलमान भाइयों को सॉफ्ट टारगेट बना दिया है। उनका कहना है कि कोई माई का लाल नहीं जो हम लोगों के रहते मुसलमान भाइयों का अधिकार छीन सके। तू डाल डाल में पात पात, बिहार की सियासत कुछ ऐसे ही चल रही है। विपक्ष का आरोप और जवाब सरकार की तरफ से आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी ये कह रही है कि माहौल बिगाड़ने के लिए दरअसल तेजस्वी यादव ही उल जुलूल की बातें कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार ने सभी का ध्यान रखा है, सबका साथ और सबका विकास रखा है। और अगर तेजस्वी यादव ऐसी बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो समाज में भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं।
फिलहाल इस बयान के आने के बाद आने वाले वक्त में बिहार की सियासत और तेज होगी। हरियाणा के फरीदाबाद में 12वीं के छात्र को गौ-तस्कर समझकर तथाकथित गौरक्षकों ने गोली मार दी। 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उनसे बरामद कर लिया गया है पूरा असला। फरीदाबाद पुलिस ने बताया कि आर्यन मिश्रा अपने दोस्त हर्षित और शंकी के साथ आधी रात को मैगी खाने के लिए डस्टर कार से जा रहा था। उसी समय तथाकथित गौरक्षक और आरोपी आदेश, कृष्णा, वरुण और अनिल कौशिक ने दावा किया कि उन्होंने इनको गौ-तस्कर समझकर 20 किलोमीटर तक इसका पीछा किया। इस दौरान लगातार गोलीबारी भी करते रहे और इसी गोलीबारी में हाईवे के गदपुरी टोल पर एक गोली आर्यन मिश्रा को लगी। आर्यन को गोली लगता ही हर्षित ने गाड़ी टोल पर ही रोक दी और इसके बाद हमलावर पीछे से आए और आर्यन के सीने में एक और गोली मार दी। इसके बाद आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आरोपी अनिल के घर से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। 24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम की युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में FIR नंबर 227 जो है वो NIT फरीदाबाद के अंदर 103 BNS के सेक्शन और अदर रेलेवेंट सेक्शन के तहत दर्ज जो है की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब की तरह आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही है। आरोपियों ने पुलिस के सामने दावा किया कि 23 अगस्त की देर रात उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर डस्टर और फॉर्च्यूनर कार में हैं। वे टैंकरों में गायों को भर कर ले जा रहे हैं। इसी शक में डस्टर का पीछा किया गया और कार को रोकने के लिए फायरिंग करते रहे। दरअसल 2012 में हिसार पुलिस ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि किस तरह से गौ तस्करों से गौरक्षक गाय को बचाकर खुद बेचते थे और मोटा मुनाफा कमाते थे और इस पूरे मसले पर एक गौ सेवक को गिरफ्तार भी किया गया था। पूर्वी दिल्ली की ज्योतिनगर थाने की पुलिस कॉलोनी में एक हेड कांस्टेबल ने देसी कट्टे से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान विकास चौधरी के रूप में हुई है और उसकी उम्र 38 साल थी। मृतक के परिजनों का कहना है कि विकास पिछले कुछ दिनों से डिप्रेशन में था और 30 अगस्त से ड्यूटी पर भी नहीं जा रहा था। वो शाहदरा के PG सेल में तैनात था। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरी वारदात पर पुलिस का कहना है कि 2 सितंबर को रात 1 बजे के करीब हेड कांस्टेबल विकास चौधरी ने अपने घर फ्लैट नंबर B601 पुलिस कॉलोनी ज्योतिनगर दिल्ली में खुद को देसी कट्टे से गोली मार दी। विकास ने अपने सिर के दाहिनी ओर गोली मारी थी। गोली की आवाज सुनकर पहुंचे परिजनों ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस को एक इस्तेमाल किया हुआ देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस मिला। हेड कांस्टेबल विकास चौधरी डिप्रेशन में था और कई दिनों से ड्यूटी पर भी नहीं जा रहा था। उसके डिप्रेशन के पीछे की वजह क्या थी ये परिवार वालों को भी नहीं पता था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 29 अगस्त को रिलीज हुई वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक रिलीज से पहले से ही सुर्खियां बटोर रही हैं। अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी ये वेब सीरीज जिसको लेकर के अब बवाल मचा हुआ है। 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई वेब सीरीज IC 814 द कंधार हाईजैक को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। अनुभव सिन्हा के निर्देश में बनी ये वेब सीरीज रिलीज से पहले ही काफी चर्चा में थी। IC 814 द कंधार हाईजैक 1999 में हुई कंधार प्लेन हाईजैक की घटना पर आधारित है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इसलिए हर कोई उस भयावह कहानी को पर्दे पर देखने के लिए उत्साहित था। जैसे ही सीरीज OTT पर स्ट्रीम होनी शुरू हुई, इस पर विवाद शुरू हो गया। लोगों का गुस्सा भड़कने लगा क्योंकि सीरीज में स्टोरी को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया था। हाल ही में एक वेब सीरीज आई है जिसपे कंधार विमान हाईजैक के ऊपर पूरी फिल्म बताई गई। उसमें दिखाया गया है कि जो 5 आरोपी थे, जो 5 आतंकवादी थे जिन्होंने हमारे प्लेन को हाईजैक किया था, जो काठमांडू से दिल्ली आ रही थी, जिन्होंने हमारे लोगों को बंदी बनाया था, वो पांचों के पांचों पाकिस्तान के आतंकवादी थे और मुस्लिम कम्युनिटी से थे और उनके नाम मुसलमान थे। लेकिन इस वेब सीरीज में क्या दिखाया जा रहा है कि उनमें से 2 नाम हिंदू थे, एक का नाम भोला, एक का नाम शंकर। क्यों ऐसा करते हो यार, चंद पैसा कमाने के लिए। इस विवाद पर वेब सीरीज को लेकर के उद्धव गुट के नेता आनंद दुबे ने नेटफ्लिक्स पर नाराजगी जाहिर की। इस वेब सीरीज को लेकर साधु संतों समेत कई लोगों ने शंकर और भोला नाम पर भी आपत्ति जताई। नेटफ्लिक्स पर जिस प्रकार कंधार विमान अपहरण कांड को लेकर के एक फिल्म प्रदर्शित की गई, यह घोर निंदनीय है।
मेरा मानना है कि बॉलीवुड के अधिकांशतः निर्माता निर्देशक या तो हिंदू विरोधी हैं या राष्ट्र विरोधी हैं। तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है कि तुम मुस्लिम नामों को उजागर कर सको? हिंदुओं के नाम, हिंदुओं के आराध्य देवताओं के नाम अपहरणकर्ता के रूप में तुम रख रहे हो। वेब सीरीज के विवाद में आने के बाद सरकार ने संज्ञान में लिया, जिसके बाद नेटफ्लिक्स के कंटेंट हेड को तलब किया गया। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स को फटकार लगाते हुए सरकार ने चेतावनी दी कि किसी को भी इस देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का अधिकार नहीं है। भारत की संस्कृति और सभ्यता का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। किसी भी चीज को गलत तरीके से पेश करने से पहले आपको सोचना चाहिए। वहीं सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है कि नेटफ्लिक्स ने अपने यहाँ पर आई हुई इस सामग्री की समीक्षा करने को लेकर के आश्वासन दिया है, तो साथ ही ये भी कहा है, ये गारंटी दी है कि अब से अगर कोई भी राष्ट्र की भावना से जुड़ी हुई सामग्री हमारे प्लेटफॉर्म पर आती है तो वो उसके अनुरूप होगी और भावनाओं को ध्यान में रखते हुए वो तमाम सामग्री को रखा जाएगा।